मैं आप लोगों को CC2 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करता हूँ, जो सेशन 23 से 25 का है, जिसका एग्ज़ाम 24 में हो रहा है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र में स्फिंक्स क्या था? राजाओं का मकबरा, मंदिर, पत्थर की मूर्ति या देवता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर की मूर्ति। दूसरा क्वेश्चन है, हम्मुराबी की विधि संहिता किस लिपि में लिखी गई थी? कीलाकार लिपि, हेरोग्लिफिक लिपि, हिरागाना लिपि या काटकाना लिपि? इसका आंसर होगा कीलाकार लिपि। कीलाकार यहाँ गलती लिखा हुआ होना चाहिए था क्यूनिफॉर्म लिपि। इंग्लिश सही है, हिंदी गलत। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा पुरातात्विक स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन है? धौलावीरा है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी है या रोपर है? सबको पता होगा क्या होगा? राखी गढ़ी। क्योंकि हम लोग इंटर से ही पढ़ते आ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। अगला फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक साहित्य में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद, कठोपनिषद या ऐतरेय ब्राह्मण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जहाँ वेद का जो होगा प्रचलन, वही सब। प्रचलन वेद का कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऋग्वेद से। फिर इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन, पवित्र भूमि जेरूसलम को पुनः प्राप्त करने के लिए किसने धर्म युद्ध शुरू किया था? पोप अर्बन द्वितीय, पोप ग्रेगरी प्रथम, पोप इनोलेंट तृतीय या पोप बेनिक्ट प्रथम? तो इसका आंसर क्या होगा? पोप अर्बन द्वितीय। फिर बोला है, मेसोपोटामिया शब्द से क्या तात्पर्य है? फराहो का देश। फराहो किसको कहते थे? राजा को। राजाओं का देश गलत है आंसर। इसी दो नदियों के बीच की भूमि, आर्यों का देश या पिरामिडों का देश? तो मेसोपोटामिया में पिरामिड की तो बात ही नहीं थी, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, गिलगमेश महाकाव्य निम्नलिखित में से किस सभ्यता में लिखा गया था? तो ये भी कहाँ लिखा गया था? मेसोपोटामिया में। इसका आंसर इजिप्ट मार दिया था, लेकिन इजिप्ट गलती है। आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया। ऋग्वैदिक काल में पुरंदर किसे देवता को कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है, वरुण को, मरुत को या अग्नि को? खास बात है, ऋग्वैदिक काल में पुरंदर इंद्र भगवान को कहा जाता था। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव खत्म। अब आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग को क्या होता है? बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन का नंबरिंग 6 नंबर का होता है, जिसको लगभग आप 4 पेज में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें, अखनाटन की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। फिर अगला आता है, मेसोपोटामिया के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। मेसोपोटामिया का जब विकास हुआ तो किस प्रकार से हुआ, होने के समय किस किस पिरामिड बनना स्टार्ट हुआ, मेसोपोटामिया क्या क्या विस्तार, उसका क्षेत्र पर विस्तार पड़ा, किस प्रकार से उसका पतन हो गया, ये सब इसके बाद हमको लिख देना। फिर है, अक्कद के सारगोन की उपलब्धियों का विवेचना करें। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। फिर है, प्राचीन मिस्र के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें। अब ग्रुप सी का क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन 3 को बनाना पड़ता है, एक क्वेश्चन का अंक 12 नंबर का होता है। इसको लगभग 5 से 6 पेज में बनाना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। सिंधु घाटी सभ्यता में जब नगर का विकास हुआ, किन किन चीज़ों का अधिकतर विकास हुआ? नगर से व्यापार बढ़ा होगा, नगर
नगर से रहने के लोगों का उत्साह बढ़ने लगा कि नहीं, नगर में ही रहना उचित है। तो जितना अधिकतर गांव के निवासी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय नगर की ओर पलायन कर गए थे। और कुछ लिख देना है। मध्यकालीन यूरोप में नगरों के उदय पर प्रकाश डालें। मध्यकालीन यूरोप में अब नगर किस प्रकार का था, उनका उदय कब हुआ। अगला क्वेश्चन है, धर्म युद्ध के कारण एवं प्रभाव का वर्णन करें। धर्म युद्ध किस कारण से हुआ था, क्यों लोग जेरूसलम पे ही जगह पर धर्म युद्ध क्यों किए, क्यों ईसाई जो थे और मुस्लिम जो थे उस जगह को अपना मानते थे। ईसाई कहते थे कि नहीं, मेरा यहाँ जो भगवान जो थे वहीं जन्म लिए, यही मरे, जिस कारण से ईसाई लोग भी जो थे अपना जेरूसलम को मानते थे। धर्म युद्ध का मतलब ही क्या होता है, दो देशों के बीच धर्म को लेकर युद्ध करना। फिर है अरबों की, अगला क्वेश्चन है, अरबों के सांस्कृतिक देनों का वर्णन करें। और अब जो जिस प्रकार भारत में आया उस प्रकार उसने किस किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों को कर भारत की देन की भूमिका को निभा दिया। इसी के साथ हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का CC 2 का क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप लोग से आग्रह होगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है।